चलो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य से संबंधित कुछ मजेदार चीजें व युक्तियां देखें। आओ दो संख्याओं पर विचार करें, 14 और 70। तो यहाँ 14 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 और 7 और 70 के 2, 5 और 7। तो साझे गुणनखंड हैं 2 और 7। हम इनको गुणा करते हैं और गुणनफल मिलता है 14। तो हमारा महत्तम समापवर्तक है 14। आओ एक और उदाहरण लेते हैं, 25 और 150। तो 25 के अभाज्य गुणनखंड हैं 5 और 5 और 150 के हैं 2, 3, 5 और 5। तो साझे अभाज्य गुणनखंड हैं 5 और 5। 5 गुणा 5 और इसका गुणनफल 25 है, इसलिए महत्तम समापवर्तक 25 हुआ। अब अगर आप इन दोनों उदाहरणों पर नजर डालें तो कुछ समानता देखते हैं क्या? हाँ, समानता यह है कि 70 14 के पहाड़े में आता है। 14 गुणा 5 बराबर 70 और 150 25 के पहाड़े में आता है। 25 6 बार बराबर 150। इसका मतलब है कि इन दो संख्याओं में से एक संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है। अतः यहाँ पर नियम यह है कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या को भाग करती है तो भाजक मतलब जो संख्या भाग कर रही है वही महत्तम समापवर्तक कहलाएगी। इसलिए पहले उदाहरण में 14 भाजक है, इसलिए 14 ही महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। दूसरे उदाहरण में 25 महत्तम समापवर्तक हुआ। आप इसे अपने आप भी जांच सकते हैं। किन्हीं दूसरी संख्याओं के साथ कोशिश करें, जैसे 10 और 20। 10 महत्तम समापवर्तक होगा और 3 और 15 में 3 महत्तम समापवर्तक होगा, इत्यादि। अब चलो कुछ ऐसे उदाहरण लेकर देखें कि यह लघुत्तम समापवर्त्य के लिए कैसे काम करता है। तो फिर आपके पास वही अभाज्य गुणनखंड हैं और वही संख्याएं 14 और 70 और लघुत्तम समापवर्त्य 70 आता है। मैंने साझे गुणनखंड एक बार लिए जो 2 और 7 हैं और 5 बचा हुआ गुणनखंड है, इसलिए आप उसे 5 से गुणा करें और उत्तर 70 आता है। दूसरी संख्याएं 25 और 150 लें। एक बार फिर से 2 बार 5 साझे हैं, इसलिए दोनों 5 को एक बार लें, इसलिए 5 गुणा 5 गुणा जो बचे हुए गुणनखंड हैं 2 गुणा 3, उत्तर 150 आता है। अतः इस मामले में संख्या 70 और 150 जिनको आप अन्य संख्या से विभाजित कर रहे हैं, वहां से हमारा लघुत्तम समापवर्त्य आता है। इसलिए यहाँ पर नियम यह बनता है कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है तो भाज्य मतलब जिस संख्या को आप भाग कर रहे हैं वही लघुत्तम समापवर्त्य कहलाएगी। फिर से आप इसे दूसरी संख्याओं के साथ जांच सकते हैं। आप 5 और 15 लें या 12 और 24 ले लें। आप हमेशा यह देखेंगे कि बड़ी संख्या जिसे आप दूसरी संख्या से भाग कर रहे हैं वही संख्या लघुत्तम समापवर्त्य है। जब आपको लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में कोई समस्या दिखे जहां एक संख्या किसी अन्य संख्या से विभाज्य है, आपको